पुनर्जन्म के बाद सबसे पहली चीज थी कि शियाओ हुआ को 1 मिलियन ट्रांसफर वापस करना। और जब पूरा देश 8 अरब लोगों के सामने उसकी असली सूरत उजागर कर रहा था, तब भी मैंने बिना हिचकिचाहट के उस 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि शियाओ हुआ अस्पताल के पास मुझसे बचाने के लिए रोता और भीख मांगता था। लेकिन उसी दोपहर शियाओ हुआ मीडिया को लेकर मुझसे मिलने आया और मुझ पर हमला करने का आरोप लगाया और ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाकर फीस सील कर दी। मैं यह समझाना चाहता था कि यह उसके पिता की जान बचाने के लिए था, लेकिन इस समय मुझे पता चला कि उसके पिता कई सालों से नहीं रहे और मैं भी पूरी तरह से निराश था। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए मैं ऊंची इमारत से नीचे आया और आंसुओं के साथ स्कूल की इमारत वापस गया। मैंने उसे नहीं फाड़ा, बल्कि उसे एक बड़ी मदद करने का फैसला किया। चेंजे, मेरे पिता अब अस्पताल में लेटे हुए हैं और तुम्हें बचाने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे जानने वाले सबसे दयालु और सबसे धनी व्यक्ति हो। मैंने उससे 1 मिलियन उधार मांगा। जब तक तुम मुझे पैसे उधार दोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लियू रुयान ने हंसते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर मेरे सामने खड़ी थी, जैसे कि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और चाहा कि मेरा हाथ उसके सीने पर हो। मेरा मतलब है, मैं अपने पिता को बचाने के लिए खुद को बेच भी सकता हूँ। मैंने प्रतिक्रिया दी और अपना हाथ वापस खींच लिया। पिछली बार भी लियू रुयान ने मुझसे इसी तरह पैसे उधार मांगे थे। तब मैंने उस पर दया करते हुए तुरंत उसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए और कहा कि कोई वापसी मत करो। लेकिन वह मुझसे परेशान रहने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान पैसे लेकर अस्पताल नहीं जाएगी, बल्कि मीडिया के पास जाएगी और दावा करेगी कि मैंने उसका बलात्कार किया। वह मीडिया की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वह मजबूत हो। चेन जे ने मेरा पीछा किया और मेरा बलात्कार किया। उसने मुझे जबरदस्ती नहाने को कहा और सभी सबूत धो दिए। उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता जो मैंने नहीं की, इसलिए मैंने सिर हिला दिया। लियू रुयान सुबह की बारिश की निगाह नहीं देख सकती थी। वह कैमरे के सामने रोई और बोली, अगर तुमने मुझ पर हमला नहीं किया होता तो तुम मुझे लाखों डॉलर कैसे दे सकते थे? मैंने शांतिपूर्ण तरीके से समझाया, नहीं, यह 1 मिलियन वह पैसे हैं जो मैंने लियू रुयान के पिता को इलाज के लिए दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान और ज्यादा गुस्सा करेगी। मेरे पिता की 10 साल पहले मृत्यु हो गई। क्या तुम खुद से झूठ बोलने से पहले अपना होमवर्क कर सकती हो? तो मीडिया और इंटरनेट के प्रचार के तहत मैं कानून से बचने वाला अपराधी बन गया, लेकिन मैंने जरूर कुछ गलत किया होगा। माता पिता की कंपनी इस बुरी घटना के कारण ठुंगशिंग से बहिष्कृत हो गई। दुष्टतापूर्ण ऑर्डर रद्दीकरण और शिकायतों के कारण दिवालिया होने के कगार पर आ गई। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। पूरे इंटरनेट पर निंदा हुई। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए मैंने एक आत्महत्या पत्र लिखा, फिर ऊंची इमारत से कूद गया। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद लियू रुयान ने मेरा आत्महत्या पत्र छिपा दिया। मेरे माता पिता पर अधर्मियों की तरह व्यवहार किया गया। कंपनी दिवालिया हो गई, बदनाम हो गए। लेकिन लियू रुयान ने शक्ति से न डरते हुए सभी महिलाओं में महान नायिका बन गई और लाइव स्ट्रीमिंग से खूब पैसा कमाया। सोचते हुए काश मैं एक पत्थर लेकर जीवित लियू रुयान को मार देता, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और थोड़े समय में एक समाधान निकाला। मैंने लियू रुयान को नरमी से देखने की कोशिश की। रुयान, मुझे तुम्हारे अनुभव के लिए दुख है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्यों न मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं तुम्हारे चाचे से मिलने? लियू रुयान को शायद यह नहीं पता था कि मैं इनकार करूंगा, क्योंकि वह यहाँ हमेशा मांग करने वाला और जिद्दी रहा है। उसने मुझ में अलग नजरे से देखा। चेंजे, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं अब तुम्हारे सामने विनती कर रहा हूँ, कैसे तुम इतने निर्दयी हो सकते हो? मैंने तुम्हें गाली दी, मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि तुमने पहले कहा था कि सबसे परेशान करने वाला तरीका पैसे से समस्या हल करना है। कहा था कि मैं तांबे की गंध लेता हूँ। लियू रुयान की हिम्मत और बड़ा पेट सीधे नीचे गिर गया। चेंजे, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मेरा परिवार ठीक नहीं है। मेरा पिता बचपन से ही मेरा जीवन साथी रहा है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी कर्ज खुद चुका सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 1 मिलियन के लायक नहीं हूँ? और 1 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम लाखों में कार बदल सकते हो। एक घड़ी लाखों की होती है। क्या तुम इतनी कदरहीन हो?
शायद मैंने पहले से ही इसका अभ्यास कर लिया था। लियू रुयान दिन ब दिन ज्यादा उत्तेजित हो रहा है। लगता है कि वह खुद से ही प्रभावित हो चुका है। वैसे भी मैं अभी तुम्हें पैसा कमाने दे रहा हूँ, यह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। मैं सबको बताऊंगा कि आपने एक जान बचाई है। 1 मिलियन खर्च करके एक जीवंत विज्ञापन स्थिति खरीदे। आपके लिए कोई बुरा नहीं होगा। मैं अभी भी प्रभावित नहीं हुआ हूँ। इसके बजाय मैंने भी एक मुस्कान निकाल ली। लियू रुएयान, दुनिया में बहुत से लोग दयनीय हैं। अगर हर कोई मुझसे इस तरह भीख मांगने आए तो मैं इसका कैसे ख्याल रख सकता हूँ। लियू रुएयान स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मानेगी। आखिरकार यह उसके लिए मुझे पैसे मांगने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वह जमीन पर घुटने टेक चुकी है और नहीं उठी। उसने यहाँ तक कि सिर हिला दिया। चेंजे, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरे पिता के मरने पर तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम बोरेन को नहीं मारते। बोरेन तुम्हारी वजह से मरा। क्या तुम भविष्य में अपनी जिंदगी में एक हत्यारे का नाम रखना चाहते हो? मुझे यह मजाक लगता है। तुम्हारे पिता का 10 साल पहले निधन हो गया। मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं देता ताकि तुम मुझ पर झूठा आरोप न लगाओ कि मैं हत्यारा बन गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने एक अपराध बोध की भावना बनाई। लियू रुयान ने मुझे इस तरह देखा। यह ज्यादा एक सिर से सिर की टक्कर जैसा था। मेरा सिर जल्दी ही लाल हो गया। ऐसा आह निकलने से खुद को रोक नहीं सका। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ रास्ता खोजने में, लेकिन तुम्हें एक वादा लिखना होगा। जो वादा तुम अभी कह रहे हो वह सच है। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लियू रुयान ने मुझे कहते सुना कि मैं रास्ता खोजने जा रहा हूँ। मैंने तुरंत चढ़ाई की। जब उसने मुझे वादा लिखते सुना तो मेरा चेहरा फिर से गिर गया। चेंजे, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? फिर भी तुम यह क्यों लिख रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस अपने साथ रखी एक कागज और पेन निकाला। लिखो, मैं यकीन करती हूँ कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। लियू रुआन ने कुछ बार मुड़कर देखा। जब पता चला कि मैं बाएं हाथ वाला नहीं हूँ तो उसने आह भरी और लिखना शुरू किया। उसने जल्दी ही मेरे लिए एक पूरा पन्ना भर दिया। चेंजे, हालांकि तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते, मैं फिर भी आभारी हूँ कि तुमने मेरे पिता को बचाया। मैंने उसे अनदेखा किया। मैंने उस वादे को देखा जो उसने लिखा था। मैंने यह नहीं बताया कि उस वादे में कुछ गलत था। बस कागज उठाया और उसकी तस्वीर उसके चेहरे पर ली। लियू रुआन की आंखों में गुस्सा ऐसा था जैसे मुझे जला डालेगा, लेकिन जल्द ही वह संभल गई। मुझे लगता है उसने सोचा कि मैं तक नहीं पहुंच सकता। मैंने अपना फोन निकाला और कुछ देर उसके साथ खेले। फिर मैंने अपना मुंह खोला। मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया, हालांकि मेरे लिए यह ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा तो हर कोई कहेगा कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता अलग है। 1 मिलियन छोटा है और यह तुम्हारी प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। इसलिए मैंने खास तौर पर इसे स्कूल फोरम में पोस्ट किया। मैंने तुम्हारी स्थिति समझाई ताकि सभी तुमको दान दें। हमारे पूरे स्कूल में लगभग 5,000 लोग हैं। अगर हर कोई तुम्हें 200 रुपए दान करे तो पैसे काफी हो जाएंगे। बेशक कई लोग इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर रकम पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। इस तरह तुम्हारे पास पैसा होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। दोनों काम हो जाएंगे। लियू रुयान का चेहरा सांवला पड़ गया। यह स्थिति निश्चित रूप से वह सबसे कम देखना चाहती थी, क्योंकि लियू रुयान का परिवार सामान्य स्थिति का है, लेकिन वह खूबसूरत है। मेरे जैसे कई भोले लोग उसे तोहफे देते रहते हैं। लंबे समय तक वह भी सोचने लगा कि वह एक अमीर, खूबसूरत लड़की है, एक धनी परिवार की बेटी है। पिछली जिंदगी में कई नेटिजन्स ने कहा कि लियू रुयान बहुत बेवकूफ है। उसे 1 लाख दोस्तों के सामने चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन लियू रुयान गर्व से कहती रही कि मैं पैसों को लेकर अत्यानंदित नहीं हूँ, मेरी अपनी पृष्ठभूमि भी अच्छी है। इसलिए यह पोस्ट डालना मेरे लिए जान से बढ़कर दुखदायक था। वह मेरे हाथ कड़कड़ाते हुए बोला, चेंजे, क्या तुम्हें बीमारी है? तुम ऐसी पोस्ट डालते हो तो लोग मुझे कैसे देखेंगे? आगे स्कूल में कैसे रह पाऊंगी? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत यह पोस्ट हटाओ और तुरंत मुझे 1 लाख ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं। ट्रांसफर संदेश ने लियू रुयान की बात बीच में काट दी। उसका फोन लगातार ट्रांसफर नोटिफिकेशन पाने लगा। कई तो 1000, कम से कम 100।
उसका वीचैट लगातार बज रहा था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि निश्चित रूप से वे लोग हैं जिन्होंने पैसे दान किए थे, जो लियू रुया को खोज रहे थे। मैंने अपना चेहरा कड़ा कर लिया। रुया, क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे पिता की जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम अपने पिता के लिए मुझसे घुटने टेक कर गुहार लगाओ। मैं तुम्हारे लिए पोस्ट करने में मदद कर रहा हूँ, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। क्या तुम्हारा अभी कहा हुआ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को बेचने तक सीमित है? लियू रुया शायद गुस्से से पागल हो गई थी। बात करते हुए दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने बस मुझे पैसे दे दिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आमतौर पर तुम मुझसे क्या कहना पसंद करते हो? अब मैं तुमसे बस थोड़ा पैसा चाहता हूँ। वैसे भी तुम पैसे देना नहीं चाहते हो तो बस कह दो, कुछ लोग मुझे देने के लिए तैयार हैं। तुमने मुझे पोस्ट भेजने के अपने फैसले क्यों लिए? क्या तुम जानते हो कि हाई रैंकिंग स्कूल बॉय बनना कितना मुश्किल है? तुम्हारे पास एक पोस्ट है जिसने मुझे 2 साल से ज्यादा समय तक हक्का बक्का कर दिया है। क्या तुम जानते हो? तुमने मेरे लिए इसे जल्दी हटा दिया। उसने कहा कि वह उछला और मेरा फोन छीनने लगा। दुर्भाग्य से मेरी 1 मील ऊंची कदकाठी बेकार नहीं है। मैंने अपना हाथ पकड़ा। उसने मेरा फोन बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए था। ठीक उसी वक्त जब लियू रुयान टूटी हुई थी, कुछ सहपाठी दूर से चलकर आए। लियू रुयान की भौहें सिकुड़ गईं। अब कोई बात नहीं रुयान, तुमने हमें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? हम सब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने तुम्हें अभी 500 ट्रांसफर किए हैं। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरा दिल है। हाँ, मैंने तुम्हें 200 भी ट्रांसफर किए हैं। तुम्हें चेन जे का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह न होता, हमें नहीं पता। छात्रों ने शब्दों को पूरा करते हुए कहा। लियू रुयान आखिरकार शांत हो गया। उसने अपने साथ अभी जो हुआ था उसे ठीक कर लिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं यह पैसा चुका दूंगा। मैं हर नोट लिखूंगा। मुझे फिर से देखो। यह कहते हुए वह अभी कही गई बात पर पछताने लगा। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, चेन जे, तुम नाराज नहीं होगे, सही? मैं निश्चित रूप से लियू रुयान से नाराज नहीं होता। साफ दिमाग के साथ उसने सीधे लियू रुयान को 1 लाख ट्रांसफर कर दिए और खास तौर पर दान भी दिया। फिर उसने मुंह खोला, रुयान, मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता की हालत को लेकर बहुत चिंतित हो, तो मैं अभी ये शब्द कहूंगा कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। तुम अभी अभी शादी की हो। लियू रुआन ने मुंह को कुछ बार खींचा, लेकिन इतने सारे सहपाठियों के सामने उन्होंने अंत में कुछ नहीं कहा, क्योंकि लियू रुआन और मैं दोनों स्कूल में लोकप्रिय लोग हैं। हमारी निगरानी और लियू रुआन के स्वीट डॉग्स के संचालन के तहत हर कोई स्कूल में दान कर रहा है। लेकिन बहुत सारे सामान्य छात्र भी हैं जो फोरम में लियू रुआन का अपमान कर रहे हैं। क्या तुम आमतौर पर बहुत अमीर होने का नाटक नहीं करते? क्या रू नहीं पी सकते लेकिन स्टारबक्स पीते हो? क्या तुमने नहीं कहा कि उसने घर पर कंपनी खोली है? क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन तक नहीं है? और ये नकली पैसे हैं। आमतौर पर हमारे सामने सिर्फ दिखावा करते हो। हाँ, एक पैसे की तरह गंदगी है। लेकिन मैं सबसे बस एक मुस्कान दान करने को कह रहा हूँ। लेकिन ये पोस्ट जल्दी ही लियू रुआन के ब्रेन पाउडर कमेंट से ढक जाते हैं, जिससे कोई विरोध नहीं होता। असल में लियू रुआन स्कूल में एक बड़े पांडा जैसा लगने लगी है। लोग आते जाते रहते हैं लियू रुआन से मिलने, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अब तक सिर्फ आधा दिन हुआ है। वो लगता है कि 5 साल की बच्ची है। आमतौर पर ऊंची आवाज वाले चेहरे जब हंसने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन परिणाम जबरदस्त होता है। तो मुझे लगभग 5 लाख की जमा राशि मिली। मुझे लगता है कि अब वक्त है। मुझे लगता है 5 लाख इतना है कि लियू रुआन एक पूरी पॉट पी सके। तो अगली सुबह मैं स्कूल गया और जब मैं वापस आया तो मैंने रिपोर्टर्स का एक समूह लाया। लियू रुआन ने रिपोर्टर को देखा और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। चेन जे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने लियू रुआन को किनारे खींचा। रुआन, हमने कल केवल 500,000 दान किए हैं। यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पर मीडिया को बुलाया ताकि आप जनता से दान प्राप्त कर सके। इसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। लियू रुआन मुझे मारना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों के बीच वह केवल दांत पीसते हुए मुझसे धन्यवाद कह गई। फिर उसने गरीब महिला का नाटक किया और रिपोर्टरों के सामने खड़ी हो गई। रिपोर्टरों ने लंबी और छोटी बंदूकें पकड़ रखी थी और लियू रुआन से पूछने लगे, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं।
लेकिन अपने सहपाठियों की मदद से मैंने सर्जरी का खर्चा इकट्ठा किया है। क्या यह सच है? क्या तुम सभी से कुछ कहना चाहोगी? सुना है तुम स्कूल में पैसे बर्बाद करते हो। क्या तुम्हें पछतावा होता है कि उन पैसों को पिता की बीमारी के लिए नहीं रखा? क्या तुमने जो दान मिला उसका हिसाब रखा है? तुम कहते हो कि सबको वापस कर दोगे। क्या तुम इसका मतलब गंभीरता से लेते हो या मजाक कर रहे हो? अगर गंभीरता है तो तुम कैसे वापस करोगे? तुम्हारे पिता को कौन सी बीमारी है? तुम्हारे पिता को इस बात का पता चलने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? लियू रुयान ने समूह में से एक मुश्किल से मिली बात करने की बारी छीनकर जवाब देना चाहा। मैं एक आम दिखने वाले लड़के झो बिंग की ओर आंख मारी। झो बिंग ने अचानक लियू रुयान के हाथ से माइक छीन लिया और कैमरे की ओर बात शुरू कर दी। लियू रुयान के पिता का 10 साल पहले निधन हो चुका है। वह केवल पैसे धोखा देना चाहता था। उस पर भरोसा मत करो। लियू रुयान ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके झूठ इतनी जल्दी उजागर होंगे। साथ ही मीडिया इंटरव्यू बहुत अचानक था। उसे यह संभालने का तरीका नहीं पता था। उसने मुझ पर अपराधी होने का आरोप लगाया। जैसे ही उसने मुंह खोला, मैं तुरंत खड़ा हो गया। झो बिन गुस्से में था। तुम क्या बात कर रहे हो? रुयान इतनी दयालु और मासूम है। तुम कैसे झूठ बोल सकते हो? क्या तुम रुयान का पीछा कर रहे हो? मैंने जानबूझकर यहाँ रुयान की बदनामी की। झो बिन ठंडे दिल से मुस्कुराया। तुम एक मृत कुत्ते की तरह हो, दिमाग छुपाया हुआ। उसके पिता नहीं हैं। क्या तुम इस बारे में बात कर सकते हो? उसने कहा कि उसके पिता अस्पताल में हैं। फिर तुमने उसे सबूत देने के लिए कहा। वीडियो, फोटो या मेडिकल रिकॉर्ड, सब ठीक है। सिर्फ उसकी बकवास मत सुनो। छात्र यहाँ सुन रहे थे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं सिर हिला रहा था। हाँ, उसके पास मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ, वह अपने पिता के साथ है। लेकिन उसके पिता स्कूल नहीं आए। मैंने लियू रुआन से उसके पिता के बारे में कुछ नहीं सुना। मैंने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। फिर मैंने लियू रुआन से शांत होकर कहा, रुआन, डरना मत। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में कोई भी लड़की अपने पिता को शाप नहीं देती। आखिरकार वह कोई पशु नहीं है। तुम जल्दी करो और चाचा के अस्पताल में भर्ती होने के सारे रिकॉर्ड और सामान निकाल लो। कोई रास्ता नहीं, सीधे अस्पताल चलते हैं। खुद जाकर सबूत देते हैं। मैंने कहा और लियू रुआन को खींचकर बाहर लाया। लियू रुआन ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उंगली से इशारा किया। झो बिन सही था। मेरे पापा बहुत समय पहले मर गए। यह एक धोखा है। यह चेन जे है जिसने मुझे मजबूर किया। दुर्भाग्य से आप वादा किताब की तस्वीर देख सकते हैं। सभी ने अपने फोन निकाले और जांच शुरू कर दी। जल्दी ही किसी ने समस्या देखी। मैं तो मजाक समझकर देख रहा था। मैं वादा किताब पढ़ना भूल गया। अभी पता चला कि यह एक छिपी हुई किताब है। मुझे अमेरिकी उद्योग का पहला शब्द लिखने के लिए मजबूर किया गया था। यह नकली है। यह झूठ है।